हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ पॉलिनोमियल का जो 2.4 चैप्टर है उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन 4 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करवा दिया था, कुछ आपको करने के लिए भी दिए हुए थे। अब मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन 5 से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे आज उसको 2.4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही होती है आइडेंटिटी। हमने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, यही आइडेंटिटी होती है। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूरी ये आइडेंटिटी फिल हो रही है। अब हमें बस बनाना है क्या, a प्लस बी सी का होल स्क्वायर ये किस तरह से बनेगा। तो बस हमें इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है 4x स्क्वायर, तो इस 4 को मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ और x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को कैसा लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16z स्क्वायर, इसे 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 16z स्क्वायर। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab प्लस 2, ए क्या दिया हुआ है 2x है ए, तो ये हो जाएगा 2x इंटू बी कितना दिया हुआ है बी यहाँ दिया है 3y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y प्लस फिर क्या दिया हुआ है 2bc, 2bc। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b इंटू सी, फिर दिया हुआ है 2ca, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2c दिया हुआ है 4z इंटू a दिया हुआ है आपका 2x। ठीक है, ये हो गया, हमने अरेंज कर दिया है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। इनको क्या दिया हुआ था, 4x स्क्वायर को मैंने 2x का स्क्वायर लिख लिया, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर और 16z को क्या लिख लिया 4z का स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग हमें इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए पर यहाँ क्वेश्चन में माइनस 24yz दिया है, यहाँ पे माइनस 16xz दिया है। अब हम माइनस का साइन देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर देखिए किस में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए x और y वाली टर्म तो पॉजिटिव दी हुई है, यहाँ पर yz और xz है, मतलब जो ये z है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा माइनस z, ये क्या हो जाएगा माइनस 4z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या था, ये माइनस 4z का होल स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी, यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फैक्टराइज होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी जो पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टर क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसे और अगर हम करेंगे आगे तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और एक और बार 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, इसी तरह करना है, बहुत इजी है, बस हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने ये अरेंज कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखिए 12xy था तो 2 2 4, 4 3 12xy हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 24yz था, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए
2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो -24 यहाँ पे -16xz है। तो यहाँ देखिए 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 16zx आ गया, 16zx आ गया और -16zx हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला फैक्टर 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। इसे हमने 2 टाइम लिख लिया। बस इसी तरह करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आई होप आपसे बनेगा, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, इसे क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी याद आ रही है, a + b का होल क्यूब। क्या होता है वो आइडेंटिटी, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिखेंगे a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। यही होती है आइडेंटिटी, a क्यूब + b क्यूब + 3ab + a + b। अब हमें क्या करना है, इसी आइडेंटिटी में इस क्यूब को फिल करके आगे सॉल्व करेंगे। तो और इसे क्या लेंगे, क्या करना है हमें, इस आइडेंटिटी में इस क्यूब को क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे a के प्लेस में दिया हुआ है 2x और b के प्लेस में दिया हुआ है 1। तो यहाँ कैसा लिखेंगे हम, 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, a के प्लेस में क्या दिया हुआ है, 2x दिया है, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस b के प्लेस में 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या दिया हुआ है 2x इंटू b दिया हुआ है 1, फिर यहाँ पे 2x + 1। ठीक है, हमने ये से एक्सपेंडेड फॉर्म में ले आया है। अब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8x³ + 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, और ये 1 1 जा तो 1 ही, तो 6x आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। और आप चाहें तो आगे इसका अंदर भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x³ + 1 + 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 x² + 6x। ठीक है, इसे हम और एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आ गए हैं। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8x³ + 1 + 12x² + 6x। ठीक है, तो हमारा 2x + 1 का होल क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। इस तरह और क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3/2x + 1 का होल क्यूब। इसे भी हमें वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसमें उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, यही आइडेंटिटी होती है हमारी क्यूब की। अब इसमें हम इसको आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3/2x + 1 का होल क्यूब में आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो a की प्लेस में क्या दिया है 3/2x, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3/2x का होल क्यूब प्लस b की प्लेस में क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस 3, a क्या दिया हुआ है 3/2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2x और ये सब मल्टीप्लाई में है, और b दिया हुआ है 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2x + 1। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आ गए। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ हो गया 27/8 x³
प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 3 9, यहाँ जाएगा 9/2x, और ये तो 1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 1, ठीक है। आ गया ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, कुछ नहीं किया, बस हमने क्यूब वाली जो आइडेंटिटी थी उसी के अकॉर्डिंग इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर आ गए। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 एक एक टर्म को हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और उसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह इसी टाइप्स के और क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसे आप प्रैक्टिस करिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एवल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुचेबल आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जो आइडेंटिटीज लगेगी उसे यूज करना है, ठीक है, जो भी सुटेबल आइडेंटिटीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन 99 का होल क्यूब, ठीक है, तो 99 का ये होल क्यूब दिया है, तो इस 99 को मैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं इसको। इस 99 को कैसा लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब 100 माइनस 1 को देखकर आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी की होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 99 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 का नहीं सॉरी, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 a की प्लेस में क्या दिया हुआ 100 है और b की प्लेस में 1, तो यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ठीक है। इतना है, आपको समझ में क्या किया है, हमने जो आइडेंटिटी दी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया। a की प्लेस में दिया था 100 और b की प्लेस में 1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 100 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, कितने टाइम जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो हो जाएंगे, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ पर देखिए माइनस 300 हो जाएगा, तो ये हो गया 300 ब्रैकेट में 100 माइनस 1 यानी ये क्या हो गया 99 आ गया, ठीक है। देखिए आप यहाँ तक ये आ गया 300 का, अब हम क्या करेंगे यहाँ इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पे हमने 300 का मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27 का 7 कैरी 2, 3 9 27 और 2 हो गया 29 और ये 20, तो ये हो गया कितना 29,700 और माइनस 1, अब माइनस 1 और माइनस ये वैल्यूज प्लस हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस हो के माइनस ये कितना हो जाएगा 29701, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को इससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 से 1 माइनस होगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 से 0 माइनस होगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 से 7 माइनस होगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 से 9 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 से 2 माइनस होगा तो 7, और ये बचा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, तो कितना आ गया 97 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9,70,299, कितनी वैल्यू आई 9,70,299, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये आइडेंटिटी दी हुई है, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल क्यूब, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे
10 और 100 और 1 को अरेंज करके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। आई होप आपसे ये जरूर बन गए। तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपके कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? यहाँ पर देखिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा हुआ है, a³ प्लस b³ आइडेंटिटीज लगी हुई। क्या होता है यहाँ पर? a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को आगे अगर हम और करते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाती है? a³ प्लस b³ प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 3a²b और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3ab²। देखिए यही दिया हुआ है यहाँ पे a²b और प्लस ab², ठीक है। तो इसी तरह हम इस आइडेंटिटी में इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2a का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस b³ प्लस फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 3a²b, तो 3a² यानी 2a का स्क्वायर प्लस इंटू b, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3a यानी 2a और b के प्लेस में क्या दिया हुआ है? आपको b दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में क्या किया हमने? जो ये आइडेंटिटी है उसी में इसको पुट किया। तो यहाँ पे हो गया 2a² प्लस b, यहाँ पे हो गया 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3a² इंटू b प्लस 3ab², ठीक है। अब इसे आगे यहाँ पर करेंगे तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? देखिए a प्लस b का होल क्यूब, तो ये बन गई आइडेंटिटी 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गई? 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है। बस इसी तरह करना है। बस ये आइडेंटिटी में हमें क्या करना है? इसे अरेंज करना है और फैक्टराइज करना है। तो हमने कैसे अरेंज किया? 8a² को 8a³ को कैसे ले दिया मैंने? 8 2 का क्यूब होता है, तो 2a का क्यूब b³ प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो 12a²b आ गया प्लस यहाँ पे 6ab² दिया था, 2 3 जा 6ab² आ गया। सेम हमारा आइडेंटिटी है जैसा। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? a की प्लेस में है 2a और b की प्लेस में b है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। और मैंने इस तरह से फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। बहुत इजी, बस इस तरह करना है, पर याद होना क्या चाहिए? आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर देखिए 8 का सेकंड क्वेश्चन, 8 का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a², ठीक है। इसमें भी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a³ माइनस b³ वाली। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3a² माइनस 3b², ठीक है। 3a² माइनस 3ab², ठीक है। अब इसे आगे क्या करना है? इसके हम इसके जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे, इस आइडेंटिटी के जैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब, तो मैं इसे 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, तो ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब माइनस, अब माइनस देखिए 3a², तो ये 3 तो दिया हुआ a² यानी 3 का स्क्वायर इंटू b कितना दिया हुआ है? 5a दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर 3 दिया है इंटू a कितना दिया हुआ है? 3 इंटू b का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमने अरेंज कर लिया, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया? हमने अरेंज कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ हमें क्या मिल गया, देखिए बस हमें इससे मतलब है कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही हुई है। यहाँ देखिए क्या मिला, ए के प्लेस में 3 और बी के प्लेस में क्या मिला 5a। बस हमें इससे मतलब होता है ये टर्म और ये वाली टर्म से, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो आइडेंटिटी बन रही है ये किसकी बन रही है। तो हमें मिल गया a की प्लेस में 3 मिल गया और b की प्लेस में 5a मिल गया। तो यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी बन रही है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब की आइडेंटिटी बस बन रही है। बस हमें यही पहचानना है, ये दो टर्म्स, इसी दो टर्म्स के अकॉर्डिंग आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी किसकी बन गई, 3 माइनस 5a का होल क्यूब की बन गई। इसी तरह और क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप सॉल्व जरूर करिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए तो 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करके बताना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर हम चलेंगे। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप अंदर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इस टर्म में करेंगे एक्स का तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना समझ में आया। इस x का इस तीनों टर्म में हमने मल्टीप्लाई, इस x का हमने तीनों टर्म में मल्टीप्लाई किया, फिर इस y का भी क्या किया, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब है क्या, नहीं है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इस टर्म से ये वाली टर्म कट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए ये क्या आया, आ गई ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आ गई। तो ये वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बस यही वेरीफाई करना है, कुछ भी नहीं किया, बस हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो इस इन वैल्यूज का क्या किया, अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जो टर्म जैसे कैंसिल हो रही थी उसे कैंसिल किया और जो बचा हुआ उसे लिखा। तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो हमें लेकर आना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, माइनस नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड लेकर चले और हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए, वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो उसे भी इसी तरह सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब इसे देख के आपको कोई आइडेंटिटी इससे देखकर कोई आइडेंटिटी याद आ रही है। अभी हमने जो 9th क्वेश्चन किया था उसमें वो आइडेंटिटी इसको क्या करना था, वेरीफाई करना था। वही तो आइडेंटिटी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आइडेंटिटी हमें 9th क्वेश्चन में दी थी जिसे हमें वेरीफाई करना था, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज करेंगे, इस 27 को मैं 3y का होल क्यूब लिख सकती हूँ प्लस इसे कैसा लिख सकते हैं हम, 5z का होल क्यूब। आ गया ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है। अब इसे आगे कैसे करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स क्या दिया हुआ है 3y प्लस
5z। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3y इंटू 5z प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह करना है हमें। ये जो आइडेंटिटी दी थी इसको इसमें क्या करेंगे, हम फिल कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3y प्लस 5z, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 z स्क्वायर। ये आ गई आइडेंटिटी, किसकी आ गई, 3y प्लस 5z की। तो बस कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी हमें पता चल गई। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो x हमें पता चल गया 3y है और y क्या है 5z है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3y प्लस 5z, बिग ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व किया तो 3y प्लस 5z आ गया, यहाँ इसको सॉल्व किया तो 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है उसे भी हम करेंगे। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया है, उसे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपसे वो जरूर बनेगा। इसी आइडेंटिटीज को यूज करना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब इसे देखकर आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, याद आ रही है, हाँ एक आइडेंटिटी है। क्या है वो आइडेंटिटी, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या दिया होता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसी को हमें क्या करना है, इसमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस में क्या दिया हुआ है, 3x है, y के प्लेस में y है और z के प्लेस में भी z है और माइनस 3xyz। ठीक है, तो हम इसे आगे यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x की प्लेस में दिया है 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स वाई, तो माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड और माइनस जेड इंटू 3x। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब हमने इसको अरेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज में, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा माइनस 3zx। ठीक है,
आगे आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है और इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसी तरह से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 12th क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट्स में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी हम आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में क्या होता है यहाँ पर आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होती है आइडेंटिटी। अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में और उसे वेरीफाई भी किया था, तो इसके प्लेस में ही आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम क्या, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड किया तो ये 1/2 यहाँ आ गया, 2 का यहाँ पर अंदर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, हमने हाफ कर दिया क्योंकि हमें हाफ चाहिए था, और 2 का क्या किया, अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ले लिया और माइनस 2xy को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और x बचा था, एक और y बचा था। अब यहाँ पे क्या है, yz, तो यहाँ पर एक और ले लिया मैंने प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर ले लिया, उसके साथ ले लिया मैंने माइनस 2yz ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2zx, तो एक z बचा और एक x भी बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये इतना आया आपको समझ में, कुछ भी नहीं किया है, बस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2x है तो एक x को मैंने वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर के साथ ले लिया और माइनस 2xy यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फिर एक वाई स्क्वायर बचा था, तो यहाँ माइनस 2yz था, तो मैंने वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz को ले लिया। अब यहाँ पर माइनस 2zx था, तो मैंने यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx को ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2xy, किसका फॉर्मूला बनता है, x माइनस वाई का स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पर किसका बन रहा है, y माइनस जेड का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे किसका बन रहा है, z माइनस एक्स का स्क्वायर बना। यहाँ पर हमारा सेम वही दिया हुआ है 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आ गई हमारी आइडेंटिटी। इसी तरह वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो ये हमारी आइडेंटिटी है, क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का डिवाइड तो 1/2 यहाँ लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, और 2 का डिवाइड इन सब पूरी टर्म्स में कर दिया। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर है
माइनस 2xy। तो इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर माइनस वाई जेड दिया था तो y और z को स्क्वायर में करके माइनस 2y लिख दिया। यहाँ पे माइनस 2zx लिखा था तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx लिख दिया। ठीक है, इतना आया। अब ये हमारी फॉर्मूली आइडेंटिटी बन गई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस जेड का स्क्वायर और यहाँ पर z माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमें लेकर आना था, यही प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हो गया ये वेरीफाई। बस इसी तरह से करना है, बहुत ही क्वेश्चन है, बस इसके लिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी बिल्कुल भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हम यूं ही इजी क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसी तरह 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी हुई है, तो आपको शो करना है कि एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3xyz होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी होती है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही होता है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेकर चलना है। तो राइट हैंड साइड में इसी के इक्वल में देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी है, तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई थी तो उसे हमने पुट कर दिया 0। अब ये सब क्या हो जाएगी, टर्म्स पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये माइनस में दिया है 3xy से वहां ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म वहां ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगी 3xyz। ये आ गया, यही शो करना था हमको। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस ये आइडेंटिटी दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या किया, जो वैल्यू दी हुई थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 0 से पुट कर दिया 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो गई, पूरी 0 हो गया सब, तो ये 0 हो गया, तो हमने क्या किया, माइनस 3xyz का वहां राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस में था यहाँ प्लस में आ गया। बस क्या करना था, यही तो शो करना था हमें, आ गया। ठीक है, था ना इजी, आइडेंटिटी बस याद रखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए 14 क्वेश्चन में दिया है, विद एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो क्यूब्स दिए हैं इनके कैलकुलेट किए बिना हमें क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करना है। तो अब इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से आपकी क्यूब वाली आइडेंटिटीज याद आ रही होगी, अभी हम करते ही जा रहे हैं क्वेश्चन में इसका यूज। क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स।
यही हो गई है आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग इसको आगे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखिए, अगर हम वी ऑल्सो नो दैट, हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, तो माइनस 3xyz को वहां ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, वहां ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये दिया ही हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो हम इक्वल किसका सॉल्व करना है, 3xyz का। तो 3x कितना दिया हुआ है, -12 दिया है, y कितना दिया हुआ है 7 और z कितना दिया हुआ है 5। इन सब का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो यहाँ हो जाएगा -36 इंटू 7 5 जा 35, तो ये हो गया 35। अब इनका आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए, 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये 0 8 और ये 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 और 12, तो कितना आ गया 1260 आ गया, माइनस साइन था तो माइनस 1260 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 12 से 36 होता है और 7 5 से 35, 35 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1260। ठीक, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, बस आइडेंटिटी हमें पता है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है, 0 करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब इसको भी वहां ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3xyz। तो ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो दिया हुआ है, इसे आगे सॉल्व करना था, तो आगे क्या होगा 3xyz। तो 3xyz की हमने वैल्यू रख दी, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह कर रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया हुआ है, उसे भी इसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है, सेम यही करना है, बस यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए, आई होप, और होप ही नहीं मुझे पता है कि वो आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, तो उसे सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ of each of the following rectangles in which their areas are given। ठीक है, उस रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है जिसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या दिया है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने। तो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो वही फैक्टर क्या होंगे, इस एरिया के लेंथ और ब्रेथ होंगे। ठीक है, तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर देखिए 25 दिया है और 12, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते थे, जो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट होता था क्वाड्रेटिक वेरिएबल का, उसका नंबर का, और लास्ट जो टर्म होता है कांस्टेंट उसका मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 12। ठीक है, तो 12 5 का कितना होता है 60 का 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 300 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से ऐसे वो 2 नंबर होंगे जिनका प्लस माइनस करने पे 35 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 300 आएगा। ठीक है, तो कौन से है वो 2 नंबर, 20 और 15 है। ठीक है, तो 15 0 से 0, 15 2 होता है 30,
तो ये आ गया 300 और यहाँ पे देखिए 20 और 15 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आएगा। ठीक है, आ गया 35। तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, किसको, मिडिल टर्म को। यहाँ पर देखिए हमें 2 नंबर्स मिल गए हैं, ये दिया हुआ है 25a²। अब यहाँ पे 35 को ब्रेक करना है 20 और 15 में, तो माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, तो -20a -15a +12। ये आ गया इतना समझ में। क्या किया, इनका मल्टीप्लाई करने में 300 आया, वैसे 2 नंबर चाहिए थे जिनका मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने पर 300 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 35 आना चाहिए। ठीक है, तो 20 और 15 वो नंबर है इसका मल्टीप्लाई पे 300 आ रहा है और प्लस करने पे 35 आ रहा है। अब ये दो पेयर हम ले लेंगे, इनसे कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5 कॉमन निकलेगा और a, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, हमने 5a कॉमन निकाल लिया तो एक a बचा अंदर और 5 बचा, 5 5 जा 25a² माइनस 5 4 जा 20a, तो 5a माइनस 4 बचा। अब सेम यहाँ पर भी ब्रैकेट बनाना है, माइनस चाहिए अंदर, तो ये माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या माइनस आ जाएगा 3 माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5a माइनस 4। देखिए सेम ब्रैकेट्स आ गए। अब इनमें से इनको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5a माइनस 4 और यहाँ पर क्या बचा 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो यही वो दो फैक्टर हैं, यही वो दो लेंथ और ब्रेथ हैं इस पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो ये जो एरिया दिया था उसके ये दो क्या हो गए, लेंथ एंड ब्रेथ हो गए। ठीक है, कोई भी एक लेंथ हो सकती है, कोई भी एक ब्रेथ हो सकती है, एज उन्होंने क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन, तो इसमें कोई भी एक लेंथ और ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन करना बहुत इजी है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें क्या करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया और उसके 2 फैक्टर्स हमें मिल गए, तो यही 2 फैक्टर्स क्या होंगे, इस एरिया के लेंथ या ब्रेथ होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, आपको इसमें भी क्या करना है, इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसे भी आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग उसे ब्रेक करना है और उसके फैक्टर फाइंड करेंगे, वही उस एरिया के क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, हमारा जो लास्ट बचा हुआ है 16 क्वेश्चन। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी सैंपल्स पेपर, क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है, करे सैंपल्स पेपर को सॉल्व करे और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तो मैं 2 सैंपल्स पेपर आपके लिए बनाई हूँ, उनको मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मैं कुछ चैप्टर्स हैं जो लास्ट के बचे हुए हैं, जो फाइनल एग्जाम में आने हैं, उनको आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है जिसे आगे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, हमें एक्सप्रेशन करना है डायमेंशंस में। डायमेंशंस में अब क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है वो 3 डायमेंशन होता है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, तो हमें इन तीनों को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबॉइड का 3x² माइनस 12x, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए ये जो 3x² दिया है और 12x है, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये पूरी 2 टर्म्स है, तो इसमें से हम 2 टर्म्स में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ पर भी 12x है, तो इस 12 से भी 3 कॉमन निकाल सकता है और यहाँ से भी, तो हम दोनों टर्म से क्या करेंगे, 3x को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, दोनों टर्म से हमने 3x को कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, x माइनस 4, यहाँ से एक x बचा और यहाँ पर 4 बचा और x बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 डायमेंशन आ गए, एक आ गया हमारा 3, नेक्स्ट सेकेंड आ गया
x और थर्ड आ गया x माइनस 4। तो जो एक्सप्रेशंस हमारी डायमेंशन आ गई, तो क्यूबॉइड का डायमेंशन अब क्या आ गया 3x एंड x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल और इजी है। एक और सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, द डायमेंशंस ऑफ the dimension of the cuboids are, कौन से 3 डायमेंशंस आए हैं, 3 आया हुआ है, x आया है और x माइनस 4, 3, x एंड x माइनस 4। ठीक है, ये 3 डायमेंशंस क्या आ गए हैं क्यूबॉइड के। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है। एक और सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसके डायमेंशन को फाइंड करें। सेकंड में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 12ky² प्लस 8yk माइनस 20k। ठीक है, यहाँ पे देखिए y जो है ये क्या है, इसका वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल का, और k दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक y² है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, 2 फैक्टर्स आते हैं, और वो किस तरह आते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। इसे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे और उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 दिया है, 12 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। 12 0 सा 0 और 12 2 सा 24, तो कितना आ गया, 240 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए जिनका हम प्लस और माइनस करें, तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 240 आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर ही 240 आ रहा है। तो अब 12 और 20 को भी प्लस माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 20 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो 240 आया, और 20 से हम माइनस करेंगे 12 को, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो वही उधर नंबर हमको मिल गए, कौन सा मिल गया, 12 और 20। तो 12 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, और 20 से 12 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 जो क्या है, हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 12 और 20। तो अब हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, 12ky² प्लस 20ky माइनस 12ky माइनस 20k। ठीक है, 8ky को कैसे लिख दिया हमने, 20ky माइनस 12ky। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स लेकर हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए 12 है और 20, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये 4 कॉमन आ गया, k यहाँ पर भी यहाँ भी है, तो एक k भी बाहर आ जाएगा, और y है दोनों में तो y भी आ गया, तो 4k कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा, 3 और एक y बचा, तो y प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 4 5 20, और k y तो यहाँ बाहर आ गया। अब इस टर्म से क्या निकालेंगे, देखिए 12 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और k है, यहाँ पर k है, y सिर्फ एक ही है, तो यहाँ से y कॉमन है, यहाँ अगर माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4k। ठीक है, तो यहाँ से 4k निकलेगा, माइनस 4k, अंदर कितना बचेगा, 3y, माइनस बाहर आ गया तो प्लस, और ये 5। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर माइनस 4k बाहर आया, तो यहाँ बचा 3y, और यहाँ पर बचा प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन आ गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5, और फिर कितना बचा यहाँ पर, 4ky माइनस 4k। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब देखिए इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इसमें से कॉमन निकल रहा है, 4k यहाँ पर भी है, 4k इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, 4k को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 5, यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा।
ठीक है, इतना है आपको समझ में, कुछ भी नहीं किया है। जो फैक्टर्स आए हैं इसमें से भी कॉमन निकल रहा था, हमने इसमें से भी बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो यहाँ से 2 ही आए थे, हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गए, ये 3 आ गए। तो क्या आ गया, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 3y + 5, 4k एंड y - 1। ठीक है, यही आंसर है कंप्लीट। बस कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको वॉल्यूम दिया है, तो ये क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे और फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गए थे, लेकिन यहाँ से भी देखिए 4k कॉमन आ रहा था, तो हमने 4k को भी कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, तो हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। तो ये 4k भी बाहर आ गया। तो फर्स्ट मिल गया हमको 3y + 5, सेकेंड 4k एंड थर्ड y - 1। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारी 2.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो इस एक्सरसाइज की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए और स्पेशली आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से याद करिए। ये आपके बहुत आगे काम आने वाली है। 10th में भी आप जब जाएंगे तो आइडेंटिटीज आपको बहुत यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस में आपको सेकंड एक्सरसाइज पूरी एक्सप्लेन की गई है, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और सेकंड एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि जो सेकंड एक्सरसाइज है वो बहुत ही लंबी है, बड़ी है और उसमें बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें पॉलिनोमियल्स पढ़े। ठीक है, तो सेकंड जो चैप्टर है इसमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स दिए हैं। तो इन पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़े हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने जाना है कि वेरिएबल क्या होते हैं। फिर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो हमने कोफिशिएंट पढ़ा है। हमने टर्म्स पढ़ी है, कौन कौन सी टर्म्स होती है, किस टाइप की टर्म्स होती हैं। हमने इसमें डिग्रीज पढ़ी हैं कि कौन सी डिग्रीज होती हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर होती है और क्यूबिक होती है, क्वाड्रेटिक होती है ना। तो बहुत सी डिग्रीज हमने इसमें पढ़ी है और जाना है कि डिग्री क्या होती है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि पॉलिनोमियल से कैसे हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं। नॉर्मली तो हमने नंबर से डिवीजन करना सीखा है, लेकिन इसमें हमने पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखी है। ठीक है, उसके बाद हमने इन पॉलिनोमियल्स को क्या सीखा है, फैक्टराइजेशन करना। कैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो कैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व किया, उसे भी फैक्टराइज करना सीखा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट जो था हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम अपने मन से कुछ नंबर रखते हैं उस पॉलिनोमियल में, और अगर आंसर 0 आता है तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। फिर वो जो फैक्टर आता है उससे हम क्या करते हैं, हमें एक क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, उससे उसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फिर हमें क्या होता है, एक और फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, क्यूबिक का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद आती है आइडेंटिटीज। तो जो आइडेंटिटीज हैं ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। क्या होती है आइडेंटिटीज, हमने पढ़ी है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। ठीक है, फिर हमने पढ़ा a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। फिर हमने 3 जो नंबर्स हैं उनकी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है, a + b + c का होल क्यूब, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह ये आइडेंटिटीज जो हैं इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, क्योंकि इनका आपको सेकंड चैप्टर में यूज होना है। और ये आइडेंटिटीज आपको 10th क्लास में भी आप जब जाएंगे तो इससे रिलेटेड भी एक चैप्टर है जिसमें आइडेंटिटीज का आपको यूज होने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इन्हें बनाया ही गया है क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद करिए। और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। बस क्या करिए,
2.1 स्टार्ट करिए और उसके क्वेश्चंस को कर करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में से 2-4 क्वेश्चन तो जरूर आने ही आने वाले हैं। के की वैल्यू फाइंड करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसे भी बहुत अच्छे से पढ़िए और लर्न करिए। बहुत ईजी है, बस क्या करना है आपको, जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी वैल्यू को पुट करना है और के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए कि आगे भी मैं इसी तरह बना सकूं। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो सैम्पल्स पेपर, तो मैं आपको कुछ सैम्पल्स पेपर्स बनाई हूँ, उसको एक एक क्वेश्चन में आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वो एक सैम्पल्स पेपर में कुछ क्वेश्चंस करवाते जाऊंगी, तो उनको आप नोट करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन को नोट करते जाइए, अपने मन से भी सॉल्व करिए। आपको नहीं समझ आता है तो मेरा वीडियो देखकर भी उन्हें सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता है, मैथ्स को क्या किया जा सकता है, प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन को एक बार करिए, 2 बार करिए, नहीं बनता है तो उसे देख के प्रैक्टिस करिए, फिर बिना देखे करिए, फिर कुछ मिस्टेक हो रही है तो फिर देखिए, उस मिस्टेक को सुधारिए, बार बार करिए। देखिएगा आपका मैथ्स सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी है। बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और हटाना है, सॉल्व करना है और हटाना है। ऐसा लेंथी तो नहीं है जैसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, बस याद करना है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, उन्हें लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, याद ही नहीं होते हैं किस तरह से करें, किस तरह से करें। लेकिन मैथ्स बहुत ही ईजी है, बस आपको मैथड समझना है, फॉर्मूले समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। और इसे समझने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट है। सो मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।